नमस्कार, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आईबीएस। आईबीएस मतलब इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, यानी कि बड़ी आंत की समस्या। इसमें जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें स्वेलिंग आ जाती है और उसका सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, जिसके कारण से हमारा डाइजेशन ठीक प्रकार से नहीं होता। और हम अगर डॉक्टर के पास जाते हैं, हमारे बहुत सारे टेस्ट कराए जाते हैं, जैसे कि एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, बहुत सारे अल्ट्रासाउंड कराए जाते हैं और ब्लड टेस्ट भी कराए जाते हैं। रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आता है। डॉक्टर कह देते हैं कि आपके मन का वहम है, आप ज्यादा सोचते हैं इसलिए आपको ऐसी समस्या है। क्योंकि दोस्तों, आईबीएस एक ऐसी बीमारी है जो आज युवा वर्ग में हो रही है, चाहे महिला हो या पुरुष हो, दोनों में ही ये समस्या हो रही है। और देखा जाता है कि जिनकी एज 18 साल से 30 साल के बीच है, उन लोगों में ये समस्या बहुत ज्यादा पाई जा रही है। जब रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आता है तो डॉक्टर यही कह देते हैं कि आपको आईबीएस हो गया है, आपको कोई टेंशन रहती है, आप डिप्रेशन में रहते हैं, इसलिए आपको आईबीएस हो गया है। क्योंकि आईबीएस एक ऐसी समस्या है जो किसी रिपोर्ट्स में नहीं आती और डॉक्टर अनुमान के अनुसार ही आपको ये बीमारी बता देते हैं। क्योंकि जो उन्होंने टेस्ट कराए, जो उन्होंने रिपोर्ट्स कराई है, उसमें कुछ नहीं आया और कह दिया जाता है कि आप मनोचिकित्सक के पास जाएं, आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाएं और अपने दिमाग का इलाज कराएं। व्यक्ति कहता है कि मेरे पेट में दिक्कत है लेकिन मेरा दिमाग तो सही है। आप मनोचिकित्सक के पास जाते हैं, आपको कुछ दवाई दी जाती है लेकिन उससे भी कोई विशेष लाभ नहीं मिल रहा। व्यक्ति बहुत चिंतित हो चुका है। जिसको यह समस्या है वही जानता है कि उसको क्या कष्ट होता है। जब वो मोशन पास करने जाता है तो बहुत बार तो उसको मोशन होता ही नहीं है, सीवियर कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। और कभी कभी उसको लूज मोशन होते हैं, कभी उसको कॉन्स्टिपेशन होते हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि उसको लूज ही होगा या कभी ऐसा नहीं होगा कि उसको कॉन्स्टिपेशन ही होगा। ये बदलता रहता है, अल्टरनेट तरीके से होता है। कई बार व्यक्ति 6 बार भी मोशन जा सकता है और कई बार व्यक्ति 1 बार भी नहीं जाता। और देखा जाता है कि जिसको ये समस्या होती है उसका वजन बहुत तेजी से घट रहा होता है। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं और वो यही कहते हैं कि मेरा 20 किलो वजन कम हो गया, मेरा 30 किलो वजन कम हो गया। कुछ खाना चाहते हैं, खा नहीं पाते, भूख नहीं लगती। क्योंकि जब तक हमारा पेट साफ नहीं होता तो खाएं कैसे? हमने ऊपर से खा लिया, नीचे से पास नहीं हुआ तो क्या फायदा? इसलिए व्यक्ति बहुत परेशान होता है, पेट फूलता है बहुत लोगों का। बहुत लोगों को मरोड़, ऐंठन, चुभन, ब्लोटिंग, वॉमिटिंग फीलिंग्स, बहुत सारी समस्याएं हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको पेट की कोई भी समस्या है, चाहे आपके डॉक्टर ने आपको आईबीएस कह दिया हो, आज मैं आपको न्यूरोथेरेपी की कुछ ट्रीटमेंट सिखाऊंगा। अगर ये ट्रीटमेंट आप रेगुलर करेंगे तो निश्चित ही आपकी आईबीएस की समस्या भी, या यूं कहें कि पेट संबंधित कोई भी समस्या, वो 100% ठीक हो सकती है। अगर आपको कोई कहे कि यह समस्या ठीक नहीं होने वाली, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। न्यूरोथेरेपी में आईबीएस का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। हो सकता है आपको दिक्कत ज्यादा समय से, कुछ दिन आपको ट्रीटमेंट रेगुलर लेना पड़े, लेकिन निश्चित ही आप ठीक होंगे। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आए, दूर दूर से आए, और जिन्होंने भी न्यूरोथेरेपी उपचार लिया सभी को आराम आया। तो दोस्तों, अगर आपको आईबीएस की समस्या है तो आज मैं आपको बताता हूं कौन सा ऐसा ट्रीटमेंट है जो आपको हमेशा के लिए ठीक कर सकता है। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, पेशेंट को सीधा लिटाना है और हमें पेशेंट के पैरों की तरफ खड़ा होना है और दोनों अंगूठों को इस प्रकार से पकड़ना है। अभी तो इन्होंने सॉक्स पहनी हुई है, अगर सॉक्स नहीं पहनेंगे तो ज्यादा अच्छे से पकड़ा जाता है। इस प्रकार से अच्छे से ग्रिप बनानी है और यहां पर हमें पैर रोक कर रखने हैं। 6 सेकंड हमें होल्ड करना है, फिर धीरे धीरे नीचे करना है, फिर दोबारा से 6 सेकंड होल्ड करना है, फिर धीरे धीरे नीचे रखना है, फिर उसी प्रकार से करना है, 6 सेकंड होल्ड करना और धीरे धीरे नीचे रखना। ऐसा हमें दोस्तों 3 बार करना होता है। दोनों अंगूठों को अंदर की ओर रखना है, इस प्रकार से मुट्ठी बनानी है, दोनों पैरों को इस प्रकार से पकड़ना है और दोनों को पैरों को पकड़कर पेट के पास ले जाना है और पेशेंट को कहना है कि सांस रोक कर रखें। 6 सेकंड होल्ड करना है, पैर धीरे धीरे नीचे रखना, फिर उसी प्रकार से दोनों पैरों को पकड़कर छाती तक लाना, 6 सेकंड होल्ड करना, फिर नीचे रखना, फिर उसी प्रकार से करना, छाती के पास लाना, 6 सेकंड होल्ड करके रखना,
फिर धीरे धीरे नीचे करना, दोनों हाथ सीधे करो, पैर खोलो, दोनों मोड़ दो पैरों को। इस प्रकार से दोनों पैरों को, जितना पेशेंट के पैर खुल सके, जबरदस्ती नहीं करनी होती, आराम आराम से करें। इस प्रकार से करना है। पांच से 6 बार ऐसे करना है। फिर ये वाला पैर सीधा करना, इस वाले पैर को अंदर की ओर मोड़ना, फिर सीधा करना, फिर इस प्रकार से करना। ऐसा हमें 6 से 8 बार करना है शुरू में। उसके बाद हमें काउंटिंग को बढ़ा सकते हैं। बहुत अच्छा पॉइंट है, जबरदस्त रिजल्ट्स है। जो हमारा डाइजेशन ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रहा है वो ठीक प्रकार से कार्य करने लगता है। जो इंटेस्टाइन का फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो गया है वो ठीक हो जाता है। और IBS की वजह से कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, इस तरह की दिक्कतें होती हैं वो धीरे धीरे ठीक हो जाता है, क्योंकि इससे इंटेस्टाइन का जो फंक्शन है वो पहले की तरह कार्य करने लगता है। दोनों पैरों को मोड़ो, फिर दोनों पैरों को इस प्रकार से मोड़ना, दोनों पैरों को इधर गिरा देना। अभी इस साइड, ऐसा भी हमें 6 से 8 बार करना है। उल्टा लेट जाएंगे, पेशेंट को उल्टा लेटाना है। उसके बाद हमें दोनों पैरों को इस प्रकार से पकड़ना है और हिप से लगाने का प्रयास करना है। ये भी हमें 6 से 8 बार करना है। उसके बाद धीरे धीरे समय हम बढ़ा सकते हैं। ये पूरा ट्रीटमेंट ऐसा है कि आप खुद भी कर सकते हैं अगर कोई व्यक्ति नहीं है आपके साथ में। बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं IBS जैसी दिक्कत के लिए। कितने भी दिनों से दिक्कत, इस प्रकार से पैर रखना, ये यहां पर रखना और इस प्रकार से, जबरदस्ती नहीं करनी, जितना आराम से हो सके। हर कोई व्यक्ति इतना फ्लेक्सिबल नहीं होता कि वो आराम से कर पाएगा। कई बार कुछ कठिनाई होती है तो जबरदस्ती नहीं करनी होती, धीरे धीरे से ही हमें करना होता है। इस प्रकार से हमें ये कुछ क्रियाएं करनी है। दोस्तों, अभी आपने देखा IBS के लिए न्यूरोथेरेपी का जबरदस्त ट्रीटमेंट। ये ट्रीटमेंट करते हैं और हम साथ में कुछ केमिकल्स ट्रीटमेंट्स करते हैं, क्योंकि दोस्तों बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो वीडियो में नहीं सिखाई जा सकती। कुछ ट्रीटमेंट ऐसे हैं जो आपको डायग्नोज करने के बाद समझ में आती है और उसी आधार पे हम आपको कुछ ट्रीटमेंट करते हैं। साथ में ये करते हैं, कुछ अलग से ट्रीटमेंट करते हैं और आपकी बीमारी को अच्छे से समझ के, आपकी बॉडी को अच्छे से डायग्नोज करके, आपको IBS की समस्या चाहे कितने भी दिन से हो, वो धीरे धीरे जब हम ट्रीटमेंट करते हैं वो 100% ठीक होती है। जिन व्यक्ति को डाइजेशन संबंधी दिक्कत है वो ठीक हो जाती है, कोई डिप्रेशन हो गया है वो ठीक हो जाती है, एंजाइटी है वो ठीक हो जाती है। यानी कि अगर हम कहें तो धीरे धीरे पूरी बॉडी का सिस्टम ठीक हो जाता है और आप पहले की तरह अपना सारा कार्य ठीक प्रकार से कर पाते हैं और अपना जीवन पहले की तरह आप व्यतीत कर पाते हैं। दोस्तों, अगर आपको IBS संबंधित कहें या पेट संबंधित कोई भी समस्या या कोई अन्य समस्या भी है तो आप न्यूरोथेरेपी उपचार के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे पास न्यूरोथेरेपी उपचार के लिए आ सकते हैं और अपनी सारी समस्याओं का समाधान आप न्यूरोथेरेपी के माध्यम से करा पाएंगे और आप पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे कि जो भी वीडियो हेल्थ पर हम आपके लिए बनाएं उसकी जानकारी, उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। धन्यवाद।